हमारे भारत देश में दलितों के हित के लिए व उनके संरक्षण के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान में कुछ अधिकार आरक्षित किए हुए हैं, कुछ विशेष अधिकार दिए हुए हैं। लेकिन आजादी के 70 वर्षों के बाद भी भारत में दलितों की अवस्था वैसी ही है जैसे पहले हुआ करती थी। ताजा मामला आगरा के गुम्मट ताजगंज क्षेत्र का है। यहाँ कुछ सरवणों द्वारा दलित परिवार को महज पटाखे जलाने को लेकर बर्बरता से पीटा गया। इस मारपीट में दलित परिवार के कई सदस्य घायल हो गए और कुछ अस्पताल में भी भर्ती हैं। बहरहाल उक्त घटना में पुलिस द्वारा एफआईआर लिख ली गई है, लेकिन सवाल ये है कि योगी सरकार में दलितों पर निरंतर अत्याचार क्यों हो रहे हैं? क्यों योगी शासन काल में दलित और महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं? बादल सर, आप अपना परिचय दीजिए। मैं निमेश गौत, आगरा अलीगढ़ मुख्यमंडल प्रभारी हूँ, भीम आर्मी भारत एकता मिशन से। सर, जिस तरह उत्तर प्रदेश में दलित लोगों पर अत्याचार की बातें आती रही हैं और आज भी एमपीपुरा गुम्मट क्षेत्र में दलितों पर अत्याचार हो रहा है, इसके बारे में आप? देखिए, ये अत्याचार आजकल का तो है नहीं, ये सदियों पुराना अत्याचार है। लेकिन समय समय पे विभिन्न पार्टियों ने हमारे लोगों के वोटों पर भुनाने का कार्य किया है, ना कि इस समाज का उत्पीड़न दूर करने का कार्य किया है। इस समय मौजूदा समय पर जो अपने समाज के साथ SC/ST एक्टिव जो भी हमारे 85% बहुजन समाज है, उसके साथ जो उनके विविधताओं को हटाने का जो कार्य कर रहा है, तो वे हैं भीम आर्मी संस्थापक बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी, जो इस कार्य को रहे हैं। और उनके माध्यम से समस्त पूरे भारत में जो भीम आर्मी के नौजवान हैं, इस कार्य में लगे हुए हैं। और अंततः पार्टियाँ जो भी आती हैं, हमारे लोगों पर आती हैं, बेला फुसला कर, कभी किसी के माध्यम से, कभी किसी में वोट लेने का कार्य करती हैं, लेकिन हमारे लोगों का दुख नहीं दूर हो रहा सदियों से। सर, दबंग होने के नाते और पैसा जिनकी पावर है, वो पैसे का इस्तेमाल करके इन दलित लोगों पर अत्याचार हमेशा होता है। जी, मैंने बताया ना आपको, हमेशा से होता आया है, लेकिन अब नहीं होगा। अब यहाँ माननीय प्रताप सिंह जी का हम पे फोन गया और भीम आर्मी की आगरा जिले की सारी टीम मौजूद है। महानगर अध्यक्ष है हमारे साथ और जिला अध्यक्ष भी है हमारे साथ, मंडल उपाध्यक्ष, पूरे मंडलों की टीम है। तो अब ऐसा नहीं होगा, प्रताप सिंह जी को न्याय मिलेगा और आरोपियों को जेल भेजने का कार्य किया जाएगा। शासन प्रशासन से लगातार बातें चल रही हैं, इसमें कोई भी लेथराली बर्दाश्त नहीं होगी। आप आ जाओगे। मेरा नाम प्रताप सिंह आज़ाद है। दीपावली की रात को कुछ दबंग है ना वरिष्ठ जातियों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया और हम लोगों के काफ़ी लोगों को चोट आई है, जिसमें काफ़ी परिवार के लोग घायल हैं। इसमें 2 लोग अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं और पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है, लेकिन अभी तक उसमें मुख्य आरोपी कोई पकड़ा नहीं गया है। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे समाज के कई संगठन हैं, लेकिन अभी किसी संगठन ने कोई भागीदारी नहीं ली आगरा में। आज हमारे भाई आए हैं भीम आर्मी से और हमसे हाल चाल पूछे हैं, इसके लिए हम उनका धन्यवाद करेंगे। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राजू अंसारी है, मैं महानगर अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी काशीराम आगरा। जिस तरीके के अत्याचार होते आ रहे हैं दलितों पे या उनका उत्पीड़न जिस तरीके से हो रहा है, उसके बारे में आप तो देखते चले आ रहे हैं, बाबा साहब से लेके मान्यवर साहब तक संघर्ष करते चले आ रहे हैं। हमारे महापुरुष पहले संघर्ष करते चले आए, फिर उसके बाद एक पार्टी बना के तैयार भी की, लेकिन वो भी मनुवादियों के हाथ में चली गई। अब फिर हमारे महापुरुषों ने, उनकी आत्मा व्याकुल रही, तो भाई चंद्रशेखर के और विनय रतन जी के रूप में 2 ऐसे दिग्गज हमें दे दिए, जिससे कि आज हमें ऐसा महसूस होता है प्रत्येक गरीब, दलित, मुस्लिम, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। जहाँ भी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी पहुँच जाए, वहाँ पर न्याय मिलने का काम होता है। और अभी जैसे ही हमारे संज्ञान में ये मामला आया है, तत्काल प्रभाव से मेरी बात SP सिटी साहब से हुई। SP सिटी साहब से मैंने
पूरी जानकारी ली और एसपी सिटी साहब ने भरोसा दिलाया है कि 100% जो दोषी होंगे उनको जेल भेजने का काम होगा, इसमें कहीं भी कोताही नहीं बरती जाएगी। ये हैं अपना परिचय। ब्रजेश कुमार सिंह एडवोकेट, जिला अध्यक्ष भीम आर्मी आता। आम जन समस्याओं के चलते और ये समस्या कुछ ज़्यादा गंभीर रूप से देश के सामने आ रही है कि दलितों पर हो रहे अत्याचार। देखिए ऐसा है, जब से भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी ने देश और समाज के बीच में काम करना स्टार्ट किया है, सवर्णों को अपनी सत्ता और अपनी कुर्सी हिलती हुई दिखाई दे रही है और उससे बौखलाकर वो अपने समाज के लोगों को दबाने के लिए, डराने के लिए और धमकाने के लिए आए दिन इस देश में, प्रदेश में और हर जिले में घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। क्योंकि भीम आर्मी जब से आई है और क्या नाम उत्पन्न हुई है, तब से हम लोग भाई चंद्रशेखर आज़ाद और माननीय राष्ट्रीय विद्यार्थी सिंह जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर घटना को उजागर करने का, मीडिया तक पहुंचाने का, सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाने का, पुलिस प्रशासन से बातचीत करने का और उन्हें न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन सर जी इतने पावरफुल वो लोग हैं, वो उन पर तमाम केसेस लगे हुए हैं, आज तक पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। ताकत एकता में होती है और ताकत सबसे बड़ी संविधान है। इस संविधान से देश चलता है और इस संविधान को अगर हम सभी लोग मानेंगे, अपनाएंगे और पाखंडवाद को छोड़कर और एकजुट होकर इन लोगों के विरुद्ध संघर्ष करेंगे तो हमें न्याय भी मिलेगा और हमें जीत भी मिलेगी। और इन लोगों की जो मंसूबे और जो हौसले बुलंद हैं कि हम दलित समाज से हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, इनको हमेशा दबाया, कुचला, पीटा जाता है, ऐसा अब नहीं होगा। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी हर एक चीज का ईंट का जवाब पत्थर से देगी। दूसरी चीज, अगर 7 दिन के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया, जेल नहीं भेजा गया, तो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी आगरा बंद करेगी, चक्का जाम करेगी। लेकिन सर अभी तक 4-5 दिन हो चले हैं इस केस को होते हुए, अभी तक कोई तेजी से ऐसा ना गति नहीं अभी है। तक संज्ञान हमें कल रात को ही हुआ था, तुरंत ही हम यहाँ मौके पर मौजूद है। पूरी टीम आगरा जिले की आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी मंडल की टीम यहाँ सब मौजूद हैं। आगे भी हम निरंतर इनके संपर्क में बने रहेंगे और अभी CO साहब से जाके बात करेंगे क्या इसमें गतिविधियाँ चल रही हैं और जितना संभव हो सकता है जितने भी गिरफ्तार नामजद अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी कराई जाए। जो इसमें 307 धारा लगनी चाहिए थी, क्योंकि 10-12 लोगों को इतने बुरी तरीके से मारना, पीटना और चाकू से उन पर हमला करना, मतलब हत्या का पूरा प्रयास करना, जिससे कोई व्यक्ति अपनी खुशियों का इजहार ना कर सके और ना ही उनके सामने ये साबित कर सके कि हाँ हम भी सक्षम हैं। वो चाहते नहीं कि हम जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल इतनी बुरी तरीके से कराया गया कि आदमी सहम गया। उनके लिए कानून प्रणाली है, व्यवस्था है, हम उसमें विश्वास रखते हैं क्योंकि बाबा साहब के संविधान से चलते हैं और उसके लिए हम प्रयासरत हैं और करते रहेंगे। और बेफिक्र जब तक न्याय नहीं मिलेगा पीड़ित परिवार को, तब तक हम इनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। जय भीम।